बेबी सरप्राइज। अरे क्या सरप्राइज है? अरे तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज है। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी आज सुनो तो सही। कौन हो तुम? खड़ी हो। क्या कर रही हो मेरे घर में? शाहिन वो कहाँ गई? लगता है चली गई। थैंक गॉड, आज तो बाल बाल बच गया, वरना मारा जाता। मैं वो अच्छा, तो तुम मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो जल्दी से इसको। शिवम, कहाँ है यार मेरा सरप्राइज? और ये तुम कम्बल के साथ क्या कर? अरे बेबी कोई सरप्राइज नहीं है, वो तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, तुम पैसा कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो गई हो, घर का तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और ये कंबल ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मैं इसको झाड़ने गया था, नहीं तो इसमें खटमल हो जाते। आओ बैठो। बेबी, तुम्हारी मजाक करने की आदत खत्म नहीं हुई ना अभी तक? अरे यार तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना मेरे पास बैठो। वैसे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो बस इतना ही पूछ रही थी कि कम्बल में कोई था क्या जिसको तुम मुझसे छुपा रहे थे? नहीं नहीं बेबी यार, कैसी बातें कर रही हो, मैं किसको छुपाऊंगा? ओह अच्छा, मुझे लगा कि कोई आया होगा। वैसे कोई घर में आया था क्या मेरे पीछे? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। हाँ बस काम वाली आती है, सुबह 10 बजे आई थी और 11 बजे चली गई। क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई आया था। नहीं नहीं, कोई नहीं आया था। वो आज मैंने दूसरा डिओ लगाया है ना, तो तुम्हें फ्रेगनेंस आ रही होगी। ये भी हो सकता है। वैसे तुमने तो मेरे साथ मजाक किया है ना, तो तुम्हारा ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खैर छोड़ो, तुमने तो मुझे सरप्राइज दिया नहीं है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ, वो भी बहुत अच्छा सा। मैं तो खुश हूँ, बताओ क्या सरप्राइज है? 1 मिनट। अच्छा सुनो, जरा बाहर आना। बेबी ये कौन है, और ये हमारे घर में क्या कर रही है, वो भी हमारे बेडरूम में? देखो, अब जो भी है ना, सच सच बोलना, क्योंकि तुम मेरे पीछे से मेरे घर में आकर घुसी हो और मेरा पति भी तुम्हें जानने से इनकार कर रहा है। तो जो भी है सच सच बताना। अगर तुमने झूठ बोला ना, तो मैं अपने घर पर पुलिस बुला लूंगी। अरे बेबी, आप इस लड़की से क्यों पूछ रहे हो? आप करो पुलिस को फोन। अब तक तो इसने पता नहीं चोरी भी कर ली होगी। पुलिस आएगी, खुद जांच पड़ताल कर लेगी। आप ना करो पुलिस को फोन। सोच लो, पुलिस को बुला लूं? अरे यार तुम उससे क्यों पूछ रही हो, तुम पुलिस को फोन करो। एक काम करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ। अरे रुको तो सही, एक बार उसे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका तो दो। तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं शिवम की गर्लफ्रेंड हूँ। हम 8-10 महीने से डेट कर रहे हैं। जब भी आप बाहर चले जाते हो तो ये मुझे घर पे बुला लेते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? यार रश्मि ये झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता इसको, कौन है ये? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास सारे के सारे प्रूफ हैं। मेरे पास पिक्चर्स हैं और स्क्रीनशॉट्स हैं चैट के। आप चाहो तो मैं आपको शो करा सकती हूँ। यार बेबी सच में मैं इसको नहीं जानता, कौन है ये? मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं शिवम? मैं तुम्हारी बात पर ना यकीन करके उस लड़की की बातों पर यकीन करूंगी, क्योंकि उसके पास ना तुम्हारे सारे प्रूफ, तुम्हारी सारी चैट्स हैं। और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम भूल गए थे क्या कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई शिवम? और वो जो तुम्हारा ये सरप्राइज चल रहा था ना, ये कमरे के अंदर ही रह गई थी और तुम मुझसे इसको छुपा रहे थे। एक बात बता दो शिवम, सच्चाई ना कभी नहीं छुपती, किसी ना किसी दिन सामने आ जाती है। और मुझे लगता है तुम इसे कितने सालों से डेट कर रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन आखिरकार आज सारी सच्चाई सामने आ गई। बेबी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। मैं आज के बाद कभी इस लड़की से नहीं मिलूंगा। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से। हाँ, निकालूंगी तो मैं घर से, लेकिन उसको अकेली को नहीं, तुम दोनों को घर से निकालूंगी। और अब ना चुपचाप मेरे घर से तुम दोनों दफा हो जाओ, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी मैं। प्लीज मेरे को माफ कर दो यार, एक मौका दे दो बस, लास्ट। मैं किसी और को मौका दे सकती हूँ शिवम, लेकिन तुम्हें कभी नहीं।
तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जबकि तुम जानते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन अब नहीं, तुमने मुझे चीट कर दिया है और मुझे बहुत हर्ट हुआ है। और इससे पहले कि मैं यहाँ पर अपने घर में पुलिस बुलाऊं, तुम दोनों ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से।